हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये मैंने सजी बनाई थी। मैंने सोचा मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर दूं। मैं कोई प्रोफेशनल शेफ़ नहीं हूं, लेकिन जितनी सी जैसी भी मेरे से बनती है मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूं। बहुत मज़े की लगती है मुझे, तो आप भी ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। ये होल चिकन की बनती है। होल चिकन मैंने ये मीना का लिया था, वॉलमार्ट से ऑर्डर किया था मैंने ये। आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं। आप स्किन वाला भी यूज़ कर सकते हैं, आप बिना स्किन के भी यूज़ कर सकते हैं। मैं स्किन वाला इसीलिए प्रेफर करती हूँ कि स्किन वाला चिकन जो है बड़ा जूसी और बड़ा सॉफ्ट बन जाता है। जो बिना स्किन के चिकन है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो मेरे पास यहाँ पे एक स्किन वाला है और एक विदाउट स्किन के। मैंने इनको नहला के गुसल करवा के इनको ना टोकरी में लिटा लिया था। अच्छा, तो मैंने उसके बाद फिर इस पे ज़ाहिर है मसाला वगैरह लगाना था, लेकिन मसाला लगाने से पहले आप याद रखिएगा कि इनको कट लगा लीजिएगा चिकन को। ये मैंने एक ट्रे ले ली थी ताकि इसमें ज़रा इजीली पूरे चिकन को मसाला लग जाए। इसके लिए मैं यूज़ करूँगी 3 लेमन। आप 4 भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड कि आपको कितना खट्टा अच्छा लगता है। 3 चम्मच मैं इसमें ऑलमोस्ट गार्लिक जिंजर पेस्ट के यूज़ करूँगी। आप फ्रेश वाला भी यूज़ कर सकते हैं। एक पैकेट में इसमें चिकन टिक्का का यूज़ करूँगी। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा स्पाइसेस बन जाते हैं। और हाफ़ पैकेट में इसमें फ्रूट का ये जो चाट मसाला होता है वो यूज़ करूँगी। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दिया। लहसुन अदरक का पेस्ट, चाट मसाला और तिक्का मसाला लेमन जूस के साथ। थोड़ा सा मैंने इसमें एक्स्ट्रा नमक ऐड किया था क्योंकि नमक थोड़ा सा कम हो जाता होता है। ब्रेस्ट को मैंने इस तरह से कट लगा लिए थे और थाइज़ में भी इस तरह से कट लगा लिए थे ताकि इसमें मसाला फिल कर सकें। और आप अंदर भी इसके मसाला फिल कर सकते हैं। जो रेगुलर सब्जी बनती है उसमें राइस को चिकन के अंदर स्टफ़ किया जाता है, लेकिन वो सारे तो उसके अंदर स्टफ़ नहीं होते हैं, तो इसी वजह से मैं तकल्लुफ़ ही नहीं करती हूँ अंदर स्टफ़ करने का। मैं सिर्फ मसाला लगा देती हूँ। मसाला अच्छे से लगा लेती हूँ ताकि वो बहुत ही अंदर तक जो है स्पाइसेस उसके चले जाएँ, अदरवाइज़ वो अंदर से वरना फीका रह जाता है। मुझे अच्छा नहीं लगता वो फीका वाला। इसको मैंने ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख दिया था। नेक्स्ट डे मैंने इसको कुक करना था। इसको मैंने बाउल में इसलिए मैंने इसको बाउल में डाल दिया एक टिफ़िन के अंदर ताकि ये ओवरनाइट अच्छे से मसाला जो है इसके अंदर चला जाए। अब मैं इसको फ्रिज में रखूँगी सारी रात, ये चिल होती रहेगी। अब हम इसको खुदा हाफ़िज़ करते हैं जी, बाय बाय। आपको सुबह मिलेंगे। मेरी तरफ से आपको भी बाय बाय। अब जो मॉर्निंग हो गई है वापस, और मैं उठी थी, सबसे पहले उठ के मैंने चिकन का काम ही किया। मैंने इसको फ्रिज में से निकाला ताकि मैं इसको बेक कर सकूँ, क्योंकि होल चिकन होता है ना, इसको ज़रा बेक होने में टाइम लग जाता है। ये मेरे पास डिस्पोजेबल ट्रे थी, इसमें मैंने दोनों चिकन को रख दिया था। मैंने कोई ऑयल वगैरह नहीं लगाया था, बस मैंने इसको हल्का से इसके ऊपर गरम मसाला छिड़क दिया था, क्योंकि गरम मसाले की जो खुशबू है ना वो बहुत अच्छी आती है। और गरम मसाला भी मैं घर में नहीं बनाती हूँ, मैं पैकेट वाला ही यूज़ करती हूँ। फॉइल पेपर लगा कर ना मैंने इसको ओवन में ऑलमोस्ट 45 मिनट के लिए रख दिया था ताकि ये अंदर तक अच्छे से कुक हो जाए। अब जब मैंने इसको निकाला ना, देखें इसका थोड़ा सा पानी भी रह गया था अभी ड्राई होने वाला। इसको फिर मैंने ना तवे पर रख के ड्राई किया था। तवे के ऊपर ना ज़रा अच्छा सा क्रिस्पी बन जाता है ये, और वो जो उसका पानी था ना वो भी फेंकना नहीं था। एक चिकन को मैंने इसमें रख दिया था पॉट के अंदर, और एक को तवे के ऊपर रख दिया था, और वो जो पानी था दोनों में हाफ़ हाफ़ करके डाल दिया। थोड़ी देर मैंने इसको ऐसे ही कुक किया था। इसकी साइड्स में चेंज करती रही थी ताकि लाइक कुक हो जाए दोनों तरफ से। ये मेरे पास चारकोल हैं, ये मैंने लिए हैं देसी स्टोर से, आपको मिल जाएंगे इजीली। चिकन हमारा रेडी हो गया था तो मैंने वापस से इसको ट्रे में रख लिया। और ये जो चारकोल है ना ये बहुत ही इजीली बर्न हो जाते हैं, आपको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। सिर्फ लाइटर के साथ आपने इसको थोड़ा सा आग लगानी होती है और ये साथ ही हीटअप हो जाते हैं। जो बड़े वाले चारकोल होते हैं ना उनको ज़रा जलाना मुश्किल होता है। तो घर में यूज़ करने के लिए ये जो इंस्टेंट चारकोल है ना, आई प्रेफर कि ये वाले ही यूज़ कर लिया करें। इसकी खुशबू भी अच्छी थी और ये बर्न भी आसानी से हो गए थे। ठीक है, इस तरह बस लाइटर के साथ इसको मैंने आग लगा दी थी, बड़े अच्छे से जल गए। और उसके बाद मैंने चिकन के ऊपर वापस से फॉइल पेपर लगा के पूरी ट्रे को बंद कर दिया था ताकि ये जो चारकोल का धुआं है ये हमारे चिकन को चले जाए। वैसे जो सब्जी बनती है ना वो पूरा चिकन ही चारकोल पे बनता है, लेकिन अब ज़ाहिर है घर के अंदर तो हम वो नहीं बना सकते ना इतना सारा चारकोल वाला। बारबेक्यू करें तो वो एक डिफरेंट चीज़ है। अब बारी है जी हमारा राइस बनाने की। राइस में यहाँ पे 5 ग्लास यूज़ कर रही हूँ, और मेरे जो मसाले हैं वो भी 5 ग्लास के अकॉर्डिंग ही हैं। ऑयल में मैंने एक मीडियम साइज़ का सिर्फ अनियन लिया है। अनियन मैंने ज़्यादा नहीं लिया, सिर्फ हमें कलर के लिए हल्का सा अनियन चाहिए होता है। ठीक है, इसको मैंने गोल्डन ब्राउन किया। और जब मेरा ये अनियन गोल्डन ब्राउन हो गया, इसमें 2 टेबल स्पून मैंने गार्लिक और जिंजर का पेस्ट डाल लिया था। मैं यूजुअली ऐसा पेस्ट या बॉक्सेस वाली चीज़ें यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि बच्चे छोटे, तो मैं इतना सारा मसाला घर में नहीं बना सकती हूँ, इसलिए मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट ही ले आती हूँ। अगर आप फ्रेश यूज़ करेंगे तो ज़ाहिर है उसकी खुशबू ज़्यादा अच्छी आएगी। और मसालों में मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ 4 जो है करी पत्ता, और 3 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, 1 चम्मच काली मिर्च का लिया है, और गरम मसाला में ज़ीरा और काली मिर्च लिया है, और साथ में नमक।
नमक आपने हस्बे ज़ायका ही यूज़ करना है, और गरम मसाला में नमक लाइक ज़ीरा और काली मिर्च के अलावा कुछ नहीं डालना, ठीक है। इसको मैंने डाल दिया था अपने अनियन में, और 4 से 5 मिनट के लिए सिर्फ मैंने इसको भूना था, ताकि हमारे सारे मसाले जो हैं बड़े अच्छे से मिक्स हो जाएं। सिर्फ इसको आपने ऐसे चम्मच के साथ हल्का हल्का सा भूनते रहना है, आपको ऐसा उसको रख के छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जब मसाला थोड़ा सा भुन गया तो मैंने इसमें फिर राइस डाल दिए थे। राइस का पानी मैंने थोड़ा सा लाइक कम रखा था, ज़्यादा नहीं रखा था, वरना ये सारे उसी में गल जाते। मैंने थोड़ा कम कम पानी किया था, ताकि थोड़े से खड़े खड़े से हमारे पास राइस रहे, फिर हम जब सब्जी के साथ इसको दम देंगे ना, फिर लाइक टोटली कुक हो जाएंगे ये। अब ये वाला वो टाइम है जब मेरा पानी खुश्क हो गया राइस का। अब मैं राइस और जो चिकन बेक मैंने किया था, इनको मैं अब एक पॉट में कर दूंगी, ताकि राइस में चिकन का फ्लेवर चला जाए। और फिर मैं इनको अगेन कोयले का वो दे दूंगी स्मोक, ताकि राइस को भी स्मोक आ जाए। एक साइड से मैंने चावलों को पॉट में थोड़ा साइड पे कर दिया था, और एक साइड पे मैंने ऐसे चिकन रख के ना उसके ऊपर राइस डाल दिए थे, ताकि दूसरी साइड पे दूसरे चिकन की स्पेस हो जाए। ट्रे में क्योंकि थोड़ा सा पानी था, और मेरे से ओवन इतना अच्छा सही नहीं चल रहा था, तो मैंने कहा ऐसा ना वो गले नहीं, इस वजह से मैंने पॉट में डाल दिया, ताकि मैं इसको स्टोव पे रख दूँ। ये जो पानी था ना, ये भी फेंकना नहीं है, वेस्ट नहीं करना है, इसको मैंने वापस चावलों के ऊपर डाल दिया था, ताकि चावलों में चिकन का बड़ा अच्छा सा ना फ्लेवर चला जाए। इनको ज़्यादा आपने मिक्स नहीं करना, वरना आपके चावल जो है वो ब्रेक हो जाएंगे। बस हल्का हल्का सा डालकर ऐसे रख देना है। अब इसको भी ज़ाहिर है हमने चारकोल का स्मोक देना है, जैसे चिकन को दिया था, अब राइस को और चिकन को एक बार दोबारा से चारकोल का स्मोक देंगे। कोयले मैंने फिर न्यू लिए थे, लाइक पुराने वाले कोयले नहीं यूज़ किए। अगेन 3 कोयले मैंने लिए, उनको मैंने आग लगा दी, और उसके बाद आपने आग को लाइक बुझा कर फिर उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल छिड़क देना है। ऑयल के साथ ना फ़ौरन से स्मोक फैल जाता है सारी चीज़ों में। ऑयल डाल के ना मैंने फिर इसको ढक दिया था तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। और उसमें ये हल्के से स्टोव पे भी पड़े हुए थे ना, हल्का सा इनको दम भी आ रहा था, और वो स्मोक भी बड़ा अच्छा चला गया। बहुत ही टेस्टी बने हुए थे। आप लोग भी इनको ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आपको ये बहुत पसंद आएंगे। ये सज्जी की ऑथेंटिक रेसिपी नहीं है, लेकिन मैं इस तरह बनाती हूँ इजी से वे में, और अच्छी भी बन जाती है, फ्लेवर भी अच्छा आ जाता है, टेस्ट भी अच्छा आ जाता है, डिफरेंट भी हो जाता है। मीन्स बिरयानी पुलाव खा खा के एक ही टेस्ट हो जाता है ना, तो ये सज्जी का ज़रा डिफरेंट हो जाता है। तो आप भी ज़रूर बनाएं, खाएं, इंजॉय करें, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।